कर दिए। तो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया सवाल, नया क्वेश्चंस के साथ आज हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने गैलीलियो लॉ के बारे में समझ रखा है कि गैलीलियो लॉ क्या होता है और उसके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कल की क्लास में कर रखा है। चलिए आज हम लोग देखेंगे गैलीलियो लॉ के कुछ सवाल और हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कुछ सवाल और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से कुछ सवाल। मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग गैलीलियो लॉ को भी समझ रखा है बट उसमें क्या होगा कि तुम लोगों को और भी कुछ सवाल मिलेगा देखने को, मतलब अलग अलग टाइप से, मतलब एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वाला दे देगा, उसमें यूज करने दे देगा, मतलब सवाल का अलग अलग पिटारा दिखने को मिल सकता है और वो हम आज के क्लास में दिखाएंगे। चलिए सब लोग कॉपी खोलिए और सवाल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए कॉपी खोलिए, आपके स्क्रीन पे सवाल देख लीजिए। क्या हुआ? A particle of unit mass, a particle of unit mass undergoes one dimension such that its velocity varies according to v बराबर बीटा x का पावर -2n, where beta is constant. Beta and n are constant and x is position of the particle. Position of particle, the acceleration, the acceleration of particle as function of x given by, ऑप्शन लिख लो -2। सवाल को कृपया करके देखिए गौर से। देखो सवाल सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सवाल को क्या करते हैं हम लोग? पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो क्या कह रहा है? ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन। कहां जा रहा है? वन डायमेंशन मोशन। वेलोसिटी इसका कितना दिया हुआ है देख लो, इतना इसका क्या है? वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। तो कह रहा है बीटा और एन, उसमें जो बीटा और एन है वो कांस्टेंट है, एक्स पोजीशन है, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या होगा। तो एक बात बताओ, भी कितना दिया है ये बताओ तो? बीटा एक्स का पावर -2n। तो इसमें कोई तो गैलीलियो लॉ लग नहीं सकता है, कुछ भी नहीं लगेगा, गैलीलियो लॉ का कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले देखो वेलोसिटी दिया है और किसका फंक्शन है वेलोसिटी, ये बताओ। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? किसका फंक्शन है? किसका फंक्शन है बोलो? x का। किसका फंक्शन है? x का। अगर हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये लगा देते हैं dv/dt तो कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। क्यों? वेलोसिटी किसका फंक्शन है? यहाँ टाइम का। किसका फंक्शन है? टाइम का। और वेलोसिटी टाइम का फंक्शन रहे और ये फॉर्मूला से तुम एक्सेलरेशन निकालोगे कभी नहीं निकलेगा। तो हम लोगों ने एक कल फॉर्मूला सीखा था, a बराबर v dv/dx। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? x का। क्या ये फॉर्मूला कल सिखाए थे प्रूफ करने वक्त? चलो यहां से यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? यहां से यूज कर सकते हैं। देखो दिमाग लगाओ कोई आदमी, इस सवाल को दिमाग लगाओ। तो बच्चों इस सवाल को देखो, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएं।
देखो सवाल को, जिससे नहीं बना है सवाल को देखो, गौर से देखो। इससे नहीं हाँ, बनाया तो बता दो। हाँ? सबसे नहीं बना है तो तुमसे बना है तो इससे बन गया है, बाकी सबसे नहीं बना है। देखो इधर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करते हैं। a बराबर क्या है, v dv बाय dx। तो v कितना दिया है बोलो तो, बीटा x का पावर माइनस 2n। चलो इसको बाहर रख दो। अब dv बाय dx इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएट। तो कर दो d, v कितना दिया है, बीटा x का पावर x का पावर माइनस 2n, यही ना, बाय dx। चलो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, किसी का डिफरेंशिएशन क्या x का पावर n का क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1। तो पावर को पहले बाहर करो, इसको तो अलग पहले लिख लो, इसको तो अलग ही लिखो, बीटा x का पावर माइनस 2n। चलो इसको करो, इसको बाहर लिखोगे तो माइनस 2n बीटा x का पावर माइनस 2n माइनस 1 लिख लिए। ये पावर था, पावर को बाहर कर दिए, पावर में से घटा दिए। चलो अब गुना भाग करो, तो देखो बीटा को बीटा के गुना करोगे तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर। तो माइनस 2n है तो माइनस 2n ही लिख दो, माइनस 2n। कोई दिक्कत, बीटा को बीटा से तो बीटा स्क्वायर, x का पावर माइनस 2n है, माइनस 2n कितना होगा, माइनस 4n। x का पावर माइनस 4n और माइनस 1 है ना जी? है कोई आंसर क्या? देखो गौर से इधर इस सवाल को और अच्छे से समझो। देखो हम लोगों ने क्या किया, a बराबर v dv बाई dx लगा दिया। v का फॉर्मूला v का पहले से लिख दिए, इसको साइड कर दिए, इसका तो डिफरेंशिएट है नहीं, करना इस v का डिफरेंशिएट, इसका ही कर दिए। बीटा x का पावर माइनस 2n, ये बीटा है तो पावर को बाहर कर दिए, बीटा x लिख दिए। अब पावर में से घटा दिए तो पावर में से घटा दिए। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2n को ऐसे ही 2n लिखेंगे, बीटा को बीटा के साथ बीटा स्क्वायर, x है पावर माइनस 2n है और x का पावर माइनस 2n है, तो इसका गुना करते हैं तो पावर जुड़ जाता है। तो माइनस 2n और माइनस 2n माइनस 4n, और ये माइनस 1 बचा तो माइनस 1 लिख दिए। समझे? सवाल यही कह रहा है। तुम समझे बालक कि नहीं समझ में आया? समझ गए ना? बस डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता तुमको? थोड़ा मोड़ा भी आता है, क्लास करेंगे हम डिफरेंशिएशन का, उसमें सीख जाओगे। चलिए क्या हुआ जी, तुमको तो सवाल हम करवाए हुए थे क्या, ये सब नहीं करवाए थे? ऐसा कुछ करवाए थे। क्या हुआ जी? आप बोल रहे थे पढ़ने आती है। हाँ कहाँ आती है, वो नहीं आती है। पढ़ा लिखा का तो जुनून ही नहीं है, पढ़े लिखे वाले तो बच्चे नहीं आए। सर आप बेंच लेके सब हटा दिए वहाँ से। ये भाई एक के दिन, हर दिन एक को सवाल, कितना बेंच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वो बैठने उसमें बैठेंगे। ये भाई तो निकल जाएगा, निकाल लोगा, इतना दम नहीं है नहीं आप होता निकाल तो कोई निकाल के रख देगा। ठीक है गजब है। सर आप जो बोले थे आएंगे तो वो जो मॉडल करवाते। हाँ तो करवाएंगे ना, पहले पढ़ो ना यार, सेल्फ स्टडी करोगे, इतना जगह दे दिए हैं, पूरा खाली रहता है इसके बाद। तो ये निकलवा दीजिए आप, हम पक्का आएंगे। ये तो छोटा है ना, दो है ना वहाँ पे, तो 50 गो पे बैठोगे, छोटा है ना, मतलब दोनों ही छोटे छोटे। अपना देखते इतनी को है, ये छोटा है ना। सर किताब रखने के लिए पढ़ाई चाहिए, किताब रखने के लिए है ना। सूझ रहा है, बाहर में देखो जा करके, लाइब्रेरी भी बनवाएंगे बाहर से ही। ये लिख लिए, ये नीट में आया हुआ सवाल था, नीट में आया हुआ सवाल है ये सवाल नीट में आया हुआ है, लेकिन पता नहीं है कि किस ईयर में है, लेकिन नीट में आया हुआ सवाल है, लिखवाए हुए हैं। छोड़ दो, मत लिखो अभी, ईयर हमको देखना पड़ेगा, ईयर देखे बताएंगे तब। चलो तो ये फॉर्मूला से बनेगा ये सवाल। जब ये देखोगे x का फंक्शन है तो समझ जाओगे dv बाई dt नहीं लग सकता है। चलो टॉपिक डालो तो बाबू आज का।
चलिए, तो हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। आज का ये हमारा टॉपिक होगा जो काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो हेडलाइन डालो, आज का टॉपिक डालो मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। टॉपिक डाल दिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले तुम समझो कि मोशन अंडर ग्रेविटी आखिरकार होता क्या है। देखो ये हमारा कोई दीवार है, कोई बिल्डिंग है, मान लेते हैं कितने हाइट का है, h हाइट का बिल्डिंग है। कितने हाइट का है, h हाइट का। ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है। आया समझ में, h हाइट का क्या है, ये बिल्डिंग है। अब यहां पे कोई बॉल है, क्या है, बॉल, इंसान मान लो, जो भी मान लो। अब इसको या तो हम ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, या तो इसको हम ऐसे फेंक रहे हैं, या ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर से नीचे गिरेगा, समझे, या इसको सीधे हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो देखो ये बॉल नीचे गिरेगा, कहां गिरेगा, तो यहां पे मान लेते हैं ये u1 स्पीड से फेंके, ये u2 और ये क्या है u3, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इसको हम फेंके हैं, अलग अलग डायरेक्शन में क्या किए हैं, फेंके हैं। तो ये नीचे जो गिरेगा तो नीचे स्पीड हो जाएगा v1 v2 और v3, सबका क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब अगर किसी बॉल को हम ऐसे फेंक रहे हैं, किसी को वैसे फेंके हैं और किसी को ऐसे करके फेंके हैं, तो नीचे जो गिरेगा सबका स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यही मोशन अंडर ग्रेविटी का रूल है कि अगर हम किसी बॉल को लेकर के ऐसे फेंक रहे हैं, या किसी को हम लोग ऐसे फेंक रहे हैं, या किसी को ऐसे फेंक रहे हैं, नीचे जो गिरेगा सबका सब नीचे गिरेगा, सबका सब गिरेगा ना। देखो इसको ऐसे करके फेंके, इसको ऐसे करके फेंकेंगे, ये ऐसे करके गिरेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से गिरेगा। तो ये कह रहा है कि अगर बॉल का जो सतह होगा, निचला सतह होगा, उस सब पे सबका वेलोसिटी क्या होगा, सेम, क्या होगा, सेम होगा। याद रखना कि जो गिरेगा बॉल, सबका निचला सतह में वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो एक बात तुम लोग से पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन समझे हो, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या कह रहा है, v बराबर u प्लस at, ये पहला है। दूसरा क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा क्या है, u स्क्वायर प्लस, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके ही हम ग्रेविटी बनाएंगे। देखो इधर, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहली बात समझ लो कि जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी के बराबर, कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी। अगर किसी बॉल को हम ऊपर फेंके हैं तो जो नीचे गिरेगा एक्सेलरेशन का कितना होगा, माइनस जी, कितना होगा, माइनस जी। इसका मतलब हो जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर कंसेप्ट, किसी को ड्रॉप किया उसके लिए, किसी को ड्रॉप, सब केस में, हर एक केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। क्या होगा, या तो हम ड्रॉप किए, या तो हम फेंके, या तो हम ऐसे करके नीचे गिरेगा, सबका निचला सतह में वेलोसिटी क्या होगा, सेम। इनिशियल अलग हो सकता है, इनिशियल अलग हो सकता है, लेकिन जो फाइनल है, जो नीचे गिरने का स्पीड है, जो नीचे गिरने का स्पीड है, सबका क्या होगा, सबका क्या होगा, सेम। ये कंसेप्ट याद रखोगे। ये पता कैसे चला, रुको ना, धड़फड़ा रहे। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस जी। अब s को हम लोग h मान लेंगे, इसमें क्या मान लेंगे, h, s को हम लोग h मान लेंगे। जैसे कि ये है ना h, तो यही हमारा s है, यही क्या है, s डिस्प्लेसमेंट होता था ना वहां पे। चलिए चलो ये चीज दो लिख लो, दो लाइन लिख लो, s बराबर h। रुक जाओ अभी मत लिखना। अब एक बात आता, अब इसको हम लोग फ्रेमिंग करके ग्रेविटी बनाते हैं। नाउ अब देखो, अब हमारा पहला इक्वेशन बनेगा, वो बनेगा v बराबर u माइनस a के जगह g, u माइनस जी टी बन गया। a के जगह g ग्रेविटी में लेंगे। दूसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, कहा नहीं नहीं, ये थोड़े s बराबर है ना, s के जगह h बराबर u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर। और तीसरा वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2
GH लिख लो। ये हमारा बन गया इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन। ये था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन जब यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे तो ये था। अब हम लोग इसी के मदद से मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन लिख डाले। कैसे लिख डाले? मोशन अंडर ग्रेविटी में समझते हैं A बराबर माइनस जी होगा और S क्या हो जाएगा H। बस दो वर्ड अगर हम चेंज करते हैं तो वही हमारा इक्वेशन कहां बदल जाता है? मोशन अंडर ग्रेविटी में आ जाता है। समझ में आया क्या? हमने दो चीज को चेंज किया और दो चीज को चेंज करने के बाद क्या बन गया हमारा इक्वेशन? मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन। लिख लो इसको। मिटा दे बोले हो तो क्या बोले? बोलो, अरे बोलो तो सही। लिख लिए तुम लोग जल्दी से? तो मोशन अंडर ग्रेविटी आज के बाद बोलेगा क्या है? बोलोगे कुछ नहीं है। ए को हम जी कर देंगे और एस को क्या कर देंगे? एच कर देंगे। तो वही जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन था वही किस में बदल गया? मोशन अंडर ग्रेविटी में। जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन था ना जी, पढ़े थे ना, तुम क्लास किए थे क्या? नहीं किए थे? मेरा नहीं किए थे, तुम आए थे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी को चेंज कर दिए और क्या बन गया? मोशन अंडर ग्रेविटी। बस दो चीज चेंज किए। एक्सेलरेशन को कर दिए माइनस जी, क्योंकि तुमको भी पता है कि अगर किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो उसका ग्रेविटी की वजह से गिरता है। पता है कि नहीं पता है? अगर किसी बॉल को छोड़ते हैं तो किसके चलते गिरता है? ग्रेविटी, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस एक्सेलरेशन या क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, क्योंकि किसी बॉल को हम लोग छोड़ दिया तो अपने आप गिर रहा है ना जी, फोर्स तो नहीं लगा रहे हैं। तो इसीलिए क्या लगा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए ए की जगह क्या लगाएंगे? माइनस जी। माइनस क्यों सर? हम बताते हैं। माइनस क्यों सर? हम बताते हैं। इसको बिठा दे। ये समझ में आ गया क्या? हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन समझे थे, हम लोग समझे थे। मोशन अंडर ग्रेविटी में दो लाइन हम बताए कि अगर किसी बॉल को हम लोग ऐसे फेंके या किसी बॉल को ऐसे करके फेंके या किसी बॉल को ऐसे छोड़ दे, नीचे जो गिरने वाला स्पीड होगा ना सबका, वो क्या होगा? सेम। ये कंसेप्ट याद रखो, कोई पूछ देगा तुमसे कि अगर हम ऊपर से बॉल का अलग अलग स्पीड से फेंक रहे हैं तो क्या ये नीचे में सबका स्पीड सेम रहेगा या अलग अलग होगा? तो क्या बोलोगे? सेम रहेगा। क्या बोलोगे? सेम रहेगा। गलत नहीं बोल सकते हो आज के बाद।